सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। चैतन्य परमात्मा तत्व के आश्रय से पर्याय में से पामरता मिट जाती है, पर्याय भी परमात्मा हो जाती है। परमात्मा की शरण में आने वाली पर्याय भी परमात्मा हो जाती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार करते हुए उस पर श्रद्धा की मोहर लगते ही यथार्थ क्षणिक का बोध होता है, अनित्य की असारता का बोध होता है। मुझ में एकत्व करने वाली पर्याय को भी मरती हुई जाना, मुझ में स्थिर होने वाली अवस्था भी एक समय की जानी, क्षण भंगुरता को जीवन के अनुभव से जाना,
और यह भाव आए बिना न रहा। वितराग भाव प्रकट हुए बिना न रहा। स्वरूप की ओर दृष्टि करते ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही अब मैं किस पर राग करूं और किस पर द्वेष करूं। जहां राग और द्वेष की उत्पत्ति तो दूर, राग और द्वेष का विकल्प भी नहीं। यह राग हुआ, यह द्वेष हुआ। मित्र के प्रति मैं राग न करूं, शत्रु के प्रति मैं द्वेष न करूं। यह भाव तो बहुत दूर। कौन मित्र और कौन शत्रु, अब इनसे भी जो मुक्त होकर सिद्धपुर की यात्रा की ओर है। प्रति समय जिनके कदम मोक्ष महल की ओर आगे बढ़ते हैं। किनारे पर तरह तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के दृश्य आने पर भी जिनकी यात्रा में रुकावट नहीं आती है, ऐसी वितराग पद की यात्रा की ओर स्वयं में भीतर अंतर में डुबकी लगाने वाले ज्ञानी किनारे पर देह के परमाणुओं को, ये देह रूपी वृक्षों को ज्ञान की धारा के किनारे पर देखते हैं और निर्लेप रहते हैं। जब देह से ही इतनी निर्लेपता प्रकट हुई, तब देह के संयोगों के प्रति, मित्र और शत्रु के प्रति तन्मयता कैसे होगी। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं ऐसा प्रतिक्रमण करता हूं कि जिस प्रतिक्रमण में मैं अब चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेकर, जिस सामायिक में मैं स्वरूप का आश्रय लेकर संभाव को प्राप्त हो। ये ज्ञान अनंत शक्तिशाली है, जगत के ज्ञेय नहीं, ये परज्ञेय नहीं, ये परज्ञेय नहीं। बीमारी मुझ में है। मैं जग पर आरोप न लगाऊं, ये दोषारोपण की वृत्ति, ये खतरनाक है। ये स्वयं का बचाव है। ये औषधि पान से दूर रहने का बहाना है। मैं प्रकृति पर आरोप न लगाऊं। मैं बीमार हूं, बीमारी का आरोप मैं प्रकृति पर न लगाऊं। ये बोझ मैं प्रकृति पर न डालूं। ठंडा मौसम है, ये प्रकृति ही ठंडी है, इसलिए मुझे जुकाम हो गया। प्रकृति ठंडी है, इस वजह से जुकाम नहीं हुआ। मेरा शरीर ऐसा है जो उस मौसम का स्वीकार नहीं कर सकता। ये बीमारी शरीर में है, ये दोष शरीर में है। यदि प्रकृति में दोष होता तो सभी को जुकाम क्यों नहीं होता। मुझ में ही ऐसी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है कि मैं मौसम का सहज रूप से स्वीकार कर सकूं, प्रतिकार कर सकूं। मगर यहाँ तो प्रकृति हावी हो जाती दिखाई देती है। दोष देह में है, दोष देश में नहीं है। मगर इस देश का मौसम ही ऐसा है, मैं क्या करूं। ये दोषारोपण की वृत्ति अनादिकाल की है। निमित्त ही ऐसा है, मैं क्या करूं। परिस्थिति ही ऐसी थी, मैं क्या करूं।
माहौल ऐसा तैयार हुआ था, मैं क्या करूं। कर्म के उदय ही ऐसे थे, मैं क्या करूं। तरह तरह के कारण हमने खोज लिए और ये स्वीकार न किया कि पुरुषार्थ की कमजोरी है। जग में पुरुषार्थ के लिए मैं इतना सावधान रहता हूं, तो अध्यात्म में पुरुषार्थ के लिए क्यों नहीं। क्योंकि मैं प्रमादी हूं, मैं चालबाजी हूं। मेरे पास में तरह तरह के कारण हैं कि मैं क्या करूं, और कारण तो खोजता हूं। उन कारणों को खोज करके भी मैं स्वयं को पंडित सिद्ध करता हूं, ज्ञानी सिद्ध करता हूं। ये वितरागी परमात्मा, प्रकृति में दोष नहीं है। ये प्रकृति पर दोष न लगाओ, ये प्रकृति कितनी भी क्यों न हो। ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, मैं उन पर दोष नहीं लगाता। यहां पुरुषार्थ की कमजोरी है। और पुरुषार्थ यदि बलवान हो तो अनंत वीर्य के धनी अरिहंत परमात्मा 4 अघाती कर्म की प्रकृति है, मगर उन्हें प्रभावित नहीं करती। पुरुषार्थ बलवान है, इसलिए मैं संभाव का पुरुषार्थ करता हूं। और हे वितरागी परमात्मा, आपकी शरण में रह करके मैं संभाव, मैं समता भाव को प्राप्त होता हूं। आपके योग में रह करके, आपकी निश्रा में रह करके। हे परम उपकारी सद्गुरु देव, हे परम उपकारी कृपालु देव, हे परम उपकारी अनंत ज्ञानी धर्मात्मा, आपने जो अमृत परोसा है, आपने जो ये भोजन परोसा है, आपने ये कौर तो अपने हाथों से मेरे मुंह में डाल दिया है, मगर चबाना ये मेरे पर है। बार बार चबाना ये मेरे पर है। उसकी जुगाली करना, इसका जिम्मा मुझ पर है। એને વાગોળવું મારા હાથમાં છે। यदि मेरा पुरुषार्थ यदि बलवान हो तो ही ये कार्य हो सकेगा। आपने तो अपनी ओर से ये पकवान तैयार किए हैं, पकवान मेरे अनुरूप तैयार किए हैं, मगर यदि फिर भी ये पकवान मुझे पचे नहीं तो दोष मेरा ही है। हे परम उपकारी सद्गुरुदेव कृपालु देव, अब मैं सामायिक हेतु, मैं समता भाव हेतु मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं अपने दोषों का स्वीकार करता हूं। समता भाव धारण करने हेतु प्रतिक्रमण करता हूं। सौ प्राणी आ संसार ना सन्मित्र मुझ वाला थजो, सदगुण मां आनंद मानु मित्र के वेरी हजो। सौ प्राणी इस संसार के, सब प्राणी इस संसार के सन्मित्र मुझ, मेरे सन्मित्र हो, प्रिय हो।
सद्गुण में मैं आनंद मानूं, फिर चाहे वह मित्र हो या शत्रु हो। सभी प्राणियों के प्रति प्रत्येक संसारी प्राणी है। निगोदिया भी प्राणी है, आलू भी प्राणी है और अरिहंत परमात्मा भी प्राणी है। जिन्हें प्राण होते हैं उन्हें प्राणी कहते हैं। ये 10 प्रकार के प्राण जिनमें है, अपनी अपनी भूमिका अनुसार। पंचेंद्रिय मनुष्य के लिए ये 10 प्राण हैं। 5 इंद्रिय, मन वचन काया, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं। सभी प्राणियों में कम से कम 4 प्राण होते ही होते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, काया, आयु और श्वासोच्छ्वास। आयु और श्वासोच्छ्वास ये सभी प्राणियों में अनिवार्य रूप से होते हैं, मगर आयु से जीवन नहीं और श्वासोच्छ्वास से जीवन नहीं। ऐसी पहचान के बिना जो अनादिकाल से प्राणी होकर भटकना हुआ, इसके लिए पहले से ही जो प्राणी संसार में अनादि से भटक रहे हैं, उन प्राणियों के प्रति इस संसार के सभी प्राणी संसार में होते हैं। संसार के सभी प्राणी सन्मित्र मुझ वाला हजो, सन्मित्र मुझ वाला थजो। सभी प्राणी मेरे सन्मित्र हो। सन्मित्र का भाव यही है कि मोक्ष मार्ग के सहचारी हो, और कुछ भी नहीं। मोक्ष मार्ग में सहचारी हो। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं भी स्वतंत्र हूं और प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, मगर मुक्ति के मार्ग में यह प्रत्येक आत्मा सहचारी हो। सहचारी हो, सहकारी न हो। प्रत्येक आत्मा सहचारी हो, और एक समय में एक साथ में कोई मोक्ष में जाए कैसे, कोई पहले कोई बाद में, मगर कहते यही है कि सहचारी हो। समेत शिखर के लिए निकली गई ये यात्रा पर निकले। एक 143 बस लेकर के निकले। ये 143 बसें सड़क पर एक साथ में सहचारी होकर चलेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बसें चलेगी, मगर ये 143 बस होगी आगे पीछे, मगर कहेंगे यही कि हम सब एक साथ में समेत शिखर की ओर जा रहे हैं। एक साथ में यात्रा के लिए निकले हैं हम सभी ज्ञान दीपक एक साथ में यात्रा के लिए निकले हैं। सहचारी है, मगर एक दूसरे के लिए सहकारी नहीं है। सभी जीव मोक्ष के मार्ग में सहचारी हो, ऐसी भावना सभी जीव सन्मित्र हो। मेरी दृष्टि गुणों पर जाए, मगर आज तक ये हुआ है कि प्रत्येक आत्मा अनंत गुणाधिपति है, मगर मेरी दृष्टि गुणों पर नहीं गई, दोषों पर गई। और वे दोष भी पराये के, अपने नहीं। अपने दोष पर दृष्टि जाती तो दोष से मुक्त होने का विचार भी आता। इसलिए समझदार पुरुष ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा दोषी इस जगत में और कोई नहीं।
दृष्टि में अनंत गुणाधिपति है और ज्ञान में स्वयं के अगणित दोषों का स्वीकार। ये दोषों का स्वीकार हो, मैं पराये के दोष को न देखूं, स्वयं के दोष पर मेरी स्वीकृति हो कि ये दोष मेरे में है, दोष का स्वीकार हो। सबसे बड़ा दोष है ये मिथ्यात्व दोष, ये दृष्टि का दोष है, दृष्टि का दोष है। दृष्टि में दोष हो तो ये स्वीकार हो, दृष्टि के दोष का स्वीकार हो, मगर कभी भी दोष पर दृष्टि न हो। मिथ्यात्व संबंधी ये दोष है, इसलिए तो मिथ्यात्व संबंधी ये दोष है। पहले ये तो स्वीकार हो कि ये मिथ्यात्व से बड़ा कोई दोष नहीं है, ये मेरे मिथ्यात्व से बड़ा कोई दोष नहीं है। मिच्छामि दुक्कडम ये बहुत बार बोले, इसका अर्थ भी जान लिया, शब्द से जान लिया। मिथ्या हो मेरे दुष्कृत्य, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मगर दुष्कृत्य है क्या? ये मिथ्या, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मगर ये जो मिथ्या, ये मिथ्यात्व है, यही तो दुष्कृत्य है। मिथ्यात्व दुष्कृत्य है, दुष्कृत्य मिथ्या नहीं, मिथ्यात्व दुष्कृत्य है, मिथ्यात्व दुष्कृत्य है। ये स्वीकार करके स्वरूप पर दृष्टि हो तो वह दुष्कृत्य मिथ्या होता है, क्योंकि स्वरूप में मिथ्यात्व का अभाव पाया। स्वरूप में मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए दुष्कृत्य जो है वह मिथ्या हो गया। स्वरूप की दृष्टि से दुष्कृत्य मिथ्या हो गया। हे परम उपकारी गुरुदेव, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मगर स्वीकार तो हो कि दुष्कृत्य क्या है। दुष्कृत्य को मिथ्या करने से पहले मैं मिथ्यात्व को दुष्कृत्य के रूप में स्वीकार करूं कि मिथ्यात्व से बड़ा कोई दुष्कृत्य नहीं है। ये परम उपकारी गुरुदेव, प्रत्येक आत्मा अनंत गुणाधिपति है, मगर मेरी दृष्टि दोषों पर गई, और वह भी दूसरे के। ये दूसरे के दोषों पर दृष्टि गई, ये कि मिथ्यात्व के दोष के कारण दूसरे के दोष दिखाई देते, वरना तो पर्याय मात्र नहीं दिखाई देती, द्रव्य का दर्शन होता है। दृष्टि में प्रत्येक आत्मा परमात्मा, 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 ये परमात्मा स्वरूप, ऐसा ये दर्शन होता है। फिर महावीर भगवान भी वितरागी नहीं दिखाई देते और निगोद या पापी नहीं दिखाई देता। प्रत्येक आत्मा परमात्मा, 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 ये परमात्मा स्वरूप। मैंने किसी के दोष को देखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, कमजोरी पर दृष्टि न जाए, कमजोरी पर दृष्टि न जाए। किसी ने भी मेरे साथ में बुरा किया, मेरा कुछ बिगाड़ा, ऐसा भाव आते ही इस भाव को पानी पर लिखा हुआ मानना, पानी पर लिख देना। मगर किसी ने भला किया, किसी ने सहाय की, उसे पत्थर पर लिखना कि ये पत्थर पर लिखो। पानी पर लिखा इसलिए कि उसे याद रखने जैसा नहीं, पत्थर पर लिख कर रखो। उपकारी के उपकार का बदला कभी न भूलो। और परम उपकारी सद्गुरु है, उन्हें मैं पत्थर पर नहीं, मेरी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण करूं कि इनका उपकार मुझ पर अहो अहो उपकार है।
ये श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण जितनी भी बुराइयां है उसे मैं भूल जाऊं, जिससे मैं स्वयं आनंद का अनुभव करता हूं, जिससे मैं स्वयं ही चित्त की चंचलता, वृत्तियों की मलिनता से वापिस लौटता हूं। इसलिए सद्गुण में आनंद मानूं, मित्र हो या वैरी हो, मगर सद्गुण किसे कहो? सत्य यह है कि किसी के भी सद्गुण हो, उस सद्गुण में आनंद मानो। सद्गुण में आनंद मानो। मित्र आकर के यदि अनुकूलता दे, धन्य है कि तेरे निमित्त से मुझे ये सत्संग सुनने को मिला। तूने शास्त्र दिया, प्रवचन दिया, मगर किसी ने पीड़ा पहुंचाई तो भी धन्यवाद कि तेरी पीड़ा की वजह से मुझे ये स्वरूप की याद आई। तूने कांटा चुभाया तो पैर की याद आई, धन्यवाद। सब जगह सद्गुण ही सद्गुण दिखाई दे, मगर गहराई से मैं देखूं तो सद्गुण कौन सा? एक ही सद्गुण है। ये त्रिकाल जो चैतन्य, ये सत्ता स्वरूप है जो गुण, यही सद्गुण है। त्रिकाल सत है, वही तो सद्गुण है। सत के आश्रय से ही तो पर्याय में सत्य धर्म प्रकट होता है। जिसने सद्गुण को देखा, त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा को देखा, वह जीव सद्गुण के आश्रय से सद्गुरु के पद को प्राप्त होता है। सद्गुण से सद्गुरु। ये सद्गुण में आनंद मानो, मगर ये आनंद स्वयं ही तो सद्गुण है। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप आनंद स्वरूप हूं, ऐसा जहां स्वीकार हो, मैं स्वयं ही आनंद हूं। सद्गुण में आनंद मानो, आनंद नाम को ही मैं सत्ता स्वरूप गुण मान करके स्वयं को आनंद स्वरूप मानो। अब कोई भी मित्र हो, कोई भी शत्रु हो, क्योंकि मैं आनंद के भोग में व्यस्त हूं, मित्र और शत्रु की और दृष्टि नहीं जाती। ऐसा मैं सामायिक करूं, ऐसा मैं संभाव प्रकट करूं। हे परम उपकारी सद्गुरु देव, ये संभाव की कला मैंने नहीं जानी थी, ये नहीं जानी थी। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा की पुकार करने वाले अनंत गुणाधिपति, अनंत गुणाधिपति। गुण अनंत है, उन अनंत गुणों को कभी मैंने ध्यान में लिया नहीं, उसका विचार किया नहीं। हे आचार्य अमित गति, अनंत गुणाधिपति, जिसमें सीमा नहीं है, अमित है, जिसमें सीमित नहीं है, अमित है। ऐसे अनंत 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 गुणाधिपति असीम है, असीम है, असीम है। असीम होने पर भी जो सीमंदर है, अपनी सीमा को धारण किए हुए है। मैं अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूं, मगर फिर भी चैतन्य की सीमा को छोड़कर के जड़ में नहीं जाता, इसलिए सीमंदर हूं। सीमा को धारण किया है। चैतन्य 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 की सीमा के बाहर नहीं जाता। हे वितरागी परमात्मा, हे आचार्य अमित गति, आपके प्रत्येक वचन स्वरूप के अनुसंधान में अनंत 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 उपकारी है। सद्गुण में आनंद मानो, मित्र हो या बैरी हो। दुखिया प्रति
કરુણા અને દુશ્મન પ્રતિ મધ્યસ્થતા. શુભ ભાવના પ્રભુચાર આ પામો હૃદયમાં સ્થિરતા. दुखी के प्रति करुणा और दुश्मन के प्रति मध्यस्थता. करुणा, दुखी के प्रति करुणा. मंदिर जाकर के पूजा भक्ति करके राग की आग में अपने को धर्मी मानने वाले दुखी को देख करके जिनके जीवन में कोई आनंद 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 की अनुभूति नहीं, जिसने मंदिर में जाकर के जोर जोर से थालियां बजाई, घंट बजाए, अभिषेक किया, जोर जोर से थालियां बजाई, मगर जिसे मौन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मौन की कोई अनुभूति नहीं, ऐसे दुखी के प्रति द्वेष न हो, करुणा हो. कसाई है, प्राणी का वध करता है, आनंद में नहीं है, वह दुखी है, वह खुद दुखी है. दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख दे सकता है. जब कोई व्यक्ति किसी को इतना दुख देता हुआ दिखाई दे, समझना कि वह खुद अंदर से बहुत दुखी है. क्योंकि जब अंदर में दुख रहे ही नहीं तो दूसरे को दुख देने चाहे क्या? स्वयं के पास तो होना चाहिए. हम किसी को वही दे सकते हैं जो अपने पास हो. इसलिए दुखी के प्रति करुणा, कसाई के प्रति भी द्वेष नहीं, करुणा. हत्यारे के प्रति भी करुणा, क्योंकि दुखी के प्रति करुणा. दुश्मन के प्रति मध्यस्थता, क्योंकि आज का दुश्मन कल मित्र हो जाएगा. वो दुश्मन दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन मेरे लिए दुश्मन है, किसी के लिए मित्र है. मगर सत्य यह है कि वो ना दुश्मन है न मित्र है, न अच्छा या ना बुरा. मेरे घर में रखा हुआ धन कोई चोरी करके ले गया, वह चोर शत्रु बन गया, ये बहुत बुरा हो गया. मगर चोर की पत्नी ये कहती है कि ये बहुत अच्छा हो गया. मैं कहूँ बहुत बुरा हो गया, चोर की पत्नी कहती है बहुत अच्छा हो गया. मगर हुआ ये हुआ क्या? सत्य यह है कि इस तिजोरी से धन उस तिजोरी में गया. इसमें अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं. ये जड़ का जड़ में परिणमन हुआ, जड़ की यात्रा हुई. जैसे ये देह जन्म से मरण तक यात्रा करता है, वह जड़ भी ऐसे ही यात्रा करता है. इसमें मेरा भाव न जुड़े, अच्छा और बुरा. चोर न शत्रु के रूप में न मित्र के रूप में. दुश्मन के प्रति भी मध्यस्थता हो. स्वरूप को समझे बिना मध्यस्थता आ ही नहीं सकती. चैतन्य के मध्य में विराजमान हुए बिना मध्यस्थ भाव होगा कैसे? इसलिए तो ध्रुव के आश्रय के बिना मध्यस्थता हो ही नहीं सकती. ध्रुव ध्रुव चक्की के बीच में जो कील है वो बिल्कुल मध्य में है. ध्रुव मध्य में है और मध्य में जो मध्यस्थ, मध्य में जो स्थित होता है वह मध्यस्थ होता है, वह निर्विकल्प ध्यानी होता है. ध्रुव में जो स्थित है वही मध्यस्थ है. ध्रुव 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 में स्थित है, वह मध्यस्थ है. उसके पास अवकाश नहीं कि ये शत्रु ये मित्र, क्योंकि शत्रु और मित्र परिधि पर है और ये मध्य में है. मित्र और शत्रु सर्किल के बाहर है और यहाँ तो सर्किल के भीतर नहीं, ये तो मध्य में है, मध्यस्थ है. हे आचार्य अमित गति, आपके प्रत्येक वचन स्वरूप का अनुसंधान करने में इस पामर के लिए अहो अहो उपकारी है. दुखिया प्रति करुणा અને दुश्मन प्रति मध्यस्थता, शुभ भावना प्रभुचार आ पामो हृदय में स्थिरता. ये बस 4 भावना मैं भाता हूँ.
शुभ भाव है, ये भी शुभ भाव है, ये भी शुभ भाव है। सभी प्राणी मेरे लिए सन्मित्र हो, इस जगत में सभी प्राणी सन्मित्र हो, मोक्ष मार्ग के सहचारी हो। मित्र हो या शत्रु हो, सभी में सद्गुण देख करके आनंद को मानो, आनंद को मानो। मित्र हो या शत्रु हो, सब में मैं आनंद को भोगूं। मगर कैसे भोगूं? मित्र हो या शत्रु हो। ये वितरागता परम मित्र है और ये राग द्वेष के भाव शत्रु है। इसलिए तो अरिहंत कहते हैं, शत्रु का नाश करने वाले, राग द्वेष का नाश करने वाले। वितरागता का नाश नहीं किया, वितरागता तो मित्र है। राग द्वेष शत्रु है, वितरागता मित्र है। राग द्वेष हो या वितरागता हो, राग द्वेष की पर्याय हो, वितरागता की पर्याय हो, मैं विभाव हो या स्वभाव की पर्याय हो, सब में मैं ज्ञान का अनुभव कर आनंद को भोगो। न मैं विभाव को, न मैं स्वाभाविक पर्याय को, मैं किसी को न भोगूं, मैं ज्ञान में ज्ञान को भोगूं और आनंद का भोग करूं। ये दूसरी भावना, दुखी के प्रति करुणा, प्रत्येक पामर के प्रति करुणा, द्वेष नहीं, कसाई के प्रति भी करुणा, और दुश्मन के प्रति मध्यस्थता। जो भी विकल्प है ये शत्रु है, उन शत्रु से दूर होकर, चक्र से दूर होकर मध्य में स्थित हो, ध्रुव में स्थित हो, यही भावना है। ये भावना शुभ भाव है। शुभ भावना प्रभु चार आ, पामो हृदय मां स्थिरता। ये मेरे हृदय में ऐसी स्थिरता प्रकट हो। अति ज्ञानवंत अनंत शक्ति दोषहीन आ आत्म छे। ए म्यान थी तरवार पेठे शरीर थी विभिन्न छे। हूँ शरीर थी जुदो गणु, ए ज्ञान बळ मुझने मळो, ने भीषण जे अज्ञान मारू, नाथ ते सत्वर टळो। अति ज्ञानवंत अनंत शक्ति, ऐसा अनंत ज्ञान वाला ये भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, अनंत शक्ति, एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक को जान सके ऐसी अनंत शक्ति। वो शक्ति स्वतंत्र नहीं है, कहाँ से प्रकट हुई? द्रव्य में है, वही पर्याय में व्यक्त हुई। तिल में जो तेल था वही पर्याय में व्यक्त हुआ, मगर तिल में से तेल निकल गया, व्यक्त हुआ। रेत में से नहीं निकल सकता। कैसा भी मशीन लाए, किसी भी देश से मशीन लाए, रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता। तिल में से तेल निकलता, क्योंकि तिल में तेल है। ऐसे ही भगवान आत्मा में आनंद है, यहाँ से ही आनंद प्रकट हो सकता है। इसलिए भगवान आत्मा में जो आनंद प्रकट होता है वो ऐसे जैसे तिल में से तेल प्रकट होता है। मगर मुझे ये जचता नहीं, ये बात झूठी है। तिल में से तेल जैसे निकलता है, मगर तिल तो खाली हो जाता है, बिना तेल का हो जाता है। यहाँ आत्मा में से अनंत आनंद प्रति समय प्रकट होता है, मगर फिर भी आत्मा में से कुछ भी खाली नहीं होता। इसकी उपमा मैं जगत में कहाँ किसके साथ दूं? हे आचार्य अमित गति, आपके वचन अनंत शक्ति, ये अनंत शक्ति जिसका अंत कभी नहीं आता, ऐसी ये अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति दोषहीन आ आत्मा छे। ये आत्मा है, ये आत्मा है दोषहीन। हीन दोष नहीं, दोष ये जिसमें नहीं है, दोष से रहित नहीं,
दोष से भिन्न है, दोष से रहित नहीं। सिद्ध भगवान दोष रहित है, वितरागी परमात्मा दोष रहित है, और प्रत्येक आत्मा दोष से न्यारा है। पर्याय में दोष न रहे तो दोष रहित है, और पर्याय में दोष होने पर भी दोष त्रिकाली में न मिला, ये दोष से न्यारा है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा निर्दोष है, दोषहीन आत्म छे। ये म्यान थी तलवार पेठे, शरीर थी विभिन्न छे। म्यान और तलवार की तरह शरीर और आत्मा ये दोनों विभिन्न हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, विभिन्न है, म्यान और तलवार की भांति। आपके वचन सीधे हैं, मगर आपके वचन सीधी तलवार की भांति है। मगर हम पामर को क्यों रुचिकर नहीं लगते? आज तक आपकी वाणी मेरी समझ में क्यों न आई? हे सद्गुरुदेव, आपकी वाणी कोई अंग्रेजी में नहीं है, कोई मैंडेरिन में नहीं है, कोई तागालोग में नहीं है, मावरी में नहीं है, स्वाहिली में नहीं है। आपकी वाणी सीधी सरल हिंदी में है, गुजराती में है, हमें समझ में आ जाए ऐसी भाषा में है। मगर ये वाणी मेरी समझ में क्यों नहीं आती? आपकी वाणी तो इतनी स्पष्ट और सीधी है। आपके वचन टेढ़े नहीं है, आपके वचन अत्यंत सरल है, सीधे है। ये तलवार बिल्कुल सीधी है, मगर मेरे भीतर ये न गई, क्योंकि मेरा म्यान ही टेढ़ा था। टेढ़े म्यान के भीतर सीधी तलवार नहीं जा सकती। मैं सीधा होकर बैठ न सका, म्यान में भूल थी, तलवार में भूल न थी। हे परम उपकारी गुरुदेव, अब मैं अक्कड़ता को छोड़ करके अपनी पूर्व की बचपन की ये पकड़ को छोड़ करके, अकड़ भी छूटे और पकड़ भी छूटे, मैं सीधा होकर, सरल होकर, एक बच्चा होकर मैं आपके सामने बैठूं, और मैं अब भीतर में ये ग्रहण करूं, आपके बोध को ग्रहण करूं, आपके बोध को ग्रहण करूं। कुछ भी नहीं जानता, उसे ज्ञान पाना है तो उसके लिए 100 रुपये लगेंगे, मगर जो जानता है उसे ज्ञान पाने के लिए 200 लगेंगे, 100 मिटाने के और 100 नया डालने के। क्योंकि इतना कचरा भर कर के लाया, इतना कचरा भर के लाया, खाली है, उसके लिए प्राप्ति सरल है। जो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, वो आज पाएगा। जो पकड़ से बैठा है मैं थोड़ा तो जानता हूँ, थोड़ा जानना बाकी है, उसको जानना वो भूलना होगा, उसे सीधा होना होगा। उसके तो म्यान को भी ठीक करना है और तलवार को भी डालना है। पहले व्यक्ति को तो सिर्फ तलवार ही डालना है, म्यान को ठीक नहीं करना है। हे वितरागी परमात्मा, आपकी वाणी सुनकर के ये वाणी अंतर में परिणमित क्यों न हुई? क्षणिक का बोध हुआ, मगर उस समय मैंने पुरुषार्थ न किया, और पुरुषार्थ करने गया तब क्षणिक का बोध न था। इस वजह से मैं अनुभूति से वंचित रहा। लोहा था और मोड़ना चाहा, मुड़ा नहीं, क्योंकि गर्म नहीं था, और जब आग में था, गर्म था, तब उसे मोड़ा नहीं। रोज रोज मैं आत्मा में अपने उपयोग को मोड़ना चाहता था, मुड़ा ही नहीं, क्योंकि लोहा गर्म नहीं था, क्षणिक का बोध नहीं था। क्षणिक का बोध अर्थात लोहा गर्म होना। जब लोहा गर्म हो तब लोहा आसानी से मुड़ जाता है। क्षणिक का बोध हो, लोहा गर्म हो, किसी की मृत्यु हो, लोहा गर्म हो, मित्र की मृत्यु, परिवारजन की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु, भाई बहन की मृत्यु, ये क्षणिक का बोध है, ये लोहा गर्म हुआ। पूरी संभावना है कि ये लोहा अब मुड़ जाए, उपयोग अंतर्मुख हो जाए। जब लोहा गर्म हुआ तब मोड़ा नहीं, जब नहीं था गर्म तब मोड़ना चाहा।
इस वजह से ही ये लोहा मुड़ने से वंचित रह गया। ये म्यान थी तलवार पेठे, शरीर थी विभिन्न छे। हूँ शरीर थी जूदो गणो, एक ज्ञान बड़ मुझने मळो। जे भीषण ने भीषण जे अज्ञान मारू, नाथ ते सत्वर टळो। मैं अपने को शरीर से अलग की, म्यान और तलवार की भांति, म्यान और तलवार की भांति ये शरीर और आत्मा अलग है। हे परम कृपालु देव, सदगुरु ने म्यान थकी तलवार वत, म्यान और तलवार की भांति ये शरीर और आत्मा को अलग अलग दिखाया, अलग अलग दिखाया। षट स्थानक समझाए। ये षट स्थानक म्यान और तलवार की भांति ये शरीर के परमाणुओं का और स्वरूप का ऐसा भेद विज्ञान जब होता है, म्यान और तलवार की भांति ये दोनों को भिन्न भिन्न बताए। म्यान और तलवार, ये देह म्यान है और आत्मा तलवार है। ये म्यान ये देह है, आत्मा तलवार है, मगर उसमें भी जचता नहीं। म्यान और तलवार की भांति ये शरीर और आत्मा नहीं है, क्योंकि म्यान ने आकाश के जिन प्रदेशों को रोका है, तलवार ने उन प्रदेशों को नहीं रोका। म्यान जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तलवार उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती। म्यान बाहर बाहर है, तलवार अंदर है। यहां तो जिस प्रदेश पर शरीर है, उन्हीं प्रदेशों पर आत्मा है, कोई भीतर अंदर नहीं। जहां चमड़ी है, जहां हथेली है, वहीं पर आत्मा है। जहां म्यान है वहां तलवार नहीं, तलवार अंदर है। मगर फिर भी आपने म्यान से तलवार की तरह आत्मा का स्वरूप समझाया। उसके पीछे हे परम कृपालु देव, आपकी दृष्टि बहुत दीर्घ थी, भाव बहुत सूक्ष्म था, मगर मेरे पास में वह चिमटा नहीं था कि उस भाव को ग्रहण कर सके। बुद्धि थी मगर समझ नहीं थी, ज्ञान था मगर श्रद्धा नहीं थी। मैं जानता था मगर समझता नहीं था, इसलिए ये भ्रम हुआ। म्यान और तलवार ये दोनों अलग अलग प्रदेश को रोकते हैं, मगर फिर भी ये शरीर और आत्मा, ये दोनों को दृष्टांत ऐसा दिया। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, एक ही प्रदेश पर होने पर भी ये अनुभव में तो आ रहा है। ये कठोर कोमल का अनुभव जो हो रहा है, यहाँ आत्मा तो है, ये है, ये ज्ञान का अनुभव तो हो रहा है, मगर फिर भी म्यान और तलवार का। क्यों? क्योंकि दुनिया म्यान को देखती है, तलवार को नहीं। तलवार लेकर कोई जाता हो तो म्यान ही दिखाई देती है, तलवार नहीं दिखाई देती। ये देह दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए म्यान और तलवार का दृष्टांत दिया। और जब कोई व्यक्ति ये तलवार को लेकर जाता हो, दिखी है म्यान, मगर बोलते हैं कि तलवार लेकर जा रहा है, म्यान लेकर जा रहा है, कोई नहीं बोलता। दिखी है चींटी, मगर कहा कि देखो जीव की रक्षा करना, जीव तो दिखाई ही नहीं दिया। दिखाई दिया है तलवार नहीं, म्यान दिखाई दी, और कहा शरीर दिखाई दिया, और कहा जीव है। ये देखो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ये नहीं कहा एक इंद्रिय शरीर है, देखो सामने दो इंद्रिय शरीर। तलवार लेकर कोई जा रहा है, दिखाई दी है म्यान, जीव दिखाई नहीं देता। मगर इतने जीवों ने मेरी बात को सुना, सुनने वाला तो शरीर है, दिखाई देता है शरीर। इस वजह से ज्ञानियों ने म्यान और तलवार की उपमा दी। बहुत गहरा भाव था, बहुत गहरा। काम की चीज तलवार है, म्यान नहीं। ऐसे ही उपयोग में आने वाला आत्मा है, देह नहीं। उपयोग में आत्मा आता है, देह उपयोग में नहीं आता है। उपयोग में आत्मा आता है।
तलवार उपयोग में आती है। मगर जिस समय ये उपयोग में, ये तलवार उपयोग में आती है, तब ज्ञान से अलग हो जाती है। ये चैतन्य परमात्मा ज्ञानोपयोग में आता है तो देह से अलग हो जाता है और शरीरी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जब ये उपयोग में उपयोग होता है, उपयोग में उपयोग आता है, उस समय ज्ञान से अलग हो जाता है, देहातीत हो जाता है। ये चैतन्य 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 यही उपयोग में आ रहा है। ऐसा उपयोग में उपयोग, उपयोग में उपयोग, उपयोग में उपयोग। क्योंकि इंद्रियां तो उपयोग में आती नहीं, क्योंकि ये कान तो ज्ञान में आते नहीं, क्योंकि ये आंखें तो ज्ञान में आती नहीं। ऐसा जो ये उपयोग, वो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है, ये उपयोग में उपयोग है। ज्ञान से अलग हो गए। ज्ञान का विकल्प नहीं। जब तलवारें चलती है, उपयोग में आती है। हे परम कृपालु देव, आपके प्रत्येक वचन इस पामर को स्वरूप के अनुसंधान में उपकारी हुए हैं। अति ज्ञानवंत अनंत शक्ति दोषहीन आत्म छे। ए म्यान थी तरवार पेठे शरीर थी विभिन्न छे। हूँ शरीर थी जुदो गणु, ए ज्ञान बल मुझने मळो। यह बल है, शरीर से स्वयं को अलग किया। यही ज्ञान है, यही भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान है। यह प्रयोग है, प्रयोग से प्राप्ति है। यह प्रयोग है, यह ज्ञान में प्रयोग होते हैं। ये ज्ञान से बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है। ये ज्ञान में प्रयोग होते हैं, ये ज्ञान में प्रयोग होते हैं। भेद विज्ञान के प्रयोग ज्ञान में होते हैं। देह से अलग और मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसी ये ज्ञान की ये जो निरंतर बहती, ऐसी है उसी रूप में तो ये अनुभव होगा। अनंत शक्ति, ज्ञान की शक्ति ने भीषण जे अज्ञान मारू, नाथ ते सत्वर टल। ये जो घोर अज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये सब अज्ञान है। मैं टेबल को जानता हूं, कुर्सी को जानता हूं, मैं सभी शास्त्रों को जानता हूं, मैं देश को जानता हूं, प्रदेश को जानता हूं, मैं देह को जानता हूं, मैं विदेह को जानता हूं। ये सब अज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा जो अज्ञान, जो आत्मज्ञान के बिना 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान, वह अज्ञान है। मिथ्यात्व सहित ज्ञान ये अज्ञान है। ये भीषण अग्नि की भांति, ये भीषण जो अज्ञान है, भीषण अज्ञान है। अज्ञान मारू, नाथ ते सत्वर टलो। हे नाथ, मैं हूं अनाथ, अनाथ हूं मैं, जिसका कोई नाथ नहीं है। ऐसा अनाथ, ये बच्चा अनाथ है जिसका कोई नाथ नहीं है। मैं अनाथ हूं। मैं ऐसा अनाथ नहीं हूं जिसका कोई नाथ नहीं है। मैं ऐसा अनाथ हूं जिसको किसी के नाथ की जरूरत ही न पड़े और अपने में परिपूर्ण है। ऐसा मैं अनाथ हूं।
शीघ्रातिशीघ्र ये अज्ञान से मुक्त हो। हे परम कृपालु देव, हे आचार्य अमित गति, सुख दुख मां अरि मित्र मां संयोग के वियोग मां, रखड़ू वने वा राज भुवने राच तो सुख भोग मां, मम सर्व काले सर्व जीव मां आत्मवत बुद्धि बधी, तू आप जे मुझ मोह कापी आ दशा करुणा निधि। सुख या दुख में, अरि या मित्र, शत्रु हो या मित्र हो, संयोग हो या वियोग हो, वन में भटको या राजभवन में वास करो, सुख के भोग में रचा पचा रहो, सभी काल में, सर्व काले, काले सर्व काले, सर्व काले सर्व काले, सर्व जीव में आत्मवत बुद्धि बधी, सभी जीवों में द्रव्य दृष्टि, चैतन्य दृष्टि बनी रहे। सर्व काले, सुख हो या दुख हो, सुख और दुख के काल में चैतन्य 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 दृष्टि बनी रहे। सुख के काल में या दुख के काल में, सुख की पर्याय या दुख की पर्याय स्वरूप में नहीं है, ऐसी आत्म जागृति से सुख दुख का स्वीकार हो। मित्र हो या शत्रु हो, कांटा हो या फूल हो, सिर्फ जागृति के चैतन्य महल में हो, महल का अनुभव हो, घन पिंड के अनुभव के बिना ये संभव नहीं। इसलिए हे परम कृपालु देव, ज्ञान की घनता को देखो तो मित्र और शत्रु मुझे दिखाई नहीं देते। ये महल के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ा है बाहर, यहाँ नहीं। महल के बाहर वे गाड़ियाँ प्रतिबिंबित हुई है, दर्पण में प्रतिबिंबित हुई है, प्रतिबिंब बाहर पड़ता है। गाड़ी भी बाहर है, गाड़ी का प्रतिबिंब भी बाहर है, महल के भीतर नहीं, महल के भीतर नहीं। ये महल तो ऐसा है जिसमें कोई प्रतिबिंब ही न पड़े। ये चैतन्य महल जिसमें प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं, प्रतिबिंब पर्याय में पड़ता है, मैं पर्याय से पार ये चैतन्य महल हूं। संयोग और वियोग में या वन में मैं रखड़ू, वन में मैं रखड़ पट्टी करूं, या राजभवन में सुख के भोग में रहूं। मम सर्व काले, मुझे सभी काल में, सभी काल में, देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में, ये सर्व काले, सर्व काले, सर्व जीव मां, सभी जीवों में आत्मवत बुद्धि बधी, आत्मवत दृष्टि रहे, सम्यक बुद्धि, सम्यक दृष्टि। बुद्धि अर्थात बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, आत्मवत दृष्टि बनी रहे। तू आप जे मुझ मोह कापी आ दशा करुणा निधि, तू मेरे मोह को काटना, मोह को काटना। तो आप जे मुझ मोह कापी, ये जो हथकड़ी है इस हथकड़ी को काट दे। नगर कौन हथकड़ी को काटे? ये भाषा है, प्रकाश है,
चलना स्वयं को है। ये हथकड़ी है, ये हथकड़ी मैंने ही तैयार की है। मैं ही लोहार हूं, मैं ही हथकड़ी बनाता हूं। इस हथकड़ी पर मेरे हस्ताक्षर है और मैंने ऐसी ऐसी हथकड़ी बनाई है जिसकी कला मैं ही जानता हूं, कोई दूसरा कैसे जाने। इसलिए स्वयं के अपराध के लिए मैं स्वयं ही प्रतिक्रमण करता हूं। हे परम कृपालु देव, इन वचनों से, स्वरूप के अनुसंधान से मैं मोह को काटूं, मैं मोह को काटूं। ये मोह की जाल, ये विकल्प की जाल, ये तैयार करने वाला ये मैं हूं। ये मकड़ी की जाल मैंने तैयार की है। मकड़ी जाल को तैयार करती है, उसे पता नहीं कि वह फंस रही है, उसे पता नहीं फंस रही है। इंद्रिय विषयों के लोभ में इस जाल में मैं फंस गया, मैं जाल में फंस गया। आटे की चाह में ये मछली कांटे में फंस गई। ये मछली खुद ही मछुआरे के जाल में फंस गई। मैं स्वयं ही स्वयं के लोभ के कारण, स्वयं की वासना के कारण, स्वयं के विकार के कारण, मैं स्वयं ही स्वयं के कारण इस जाल में फंसा हूं। आपने जो विधि बताई, आपने जो इशारा किया, ये इशारा मेरे लिए पर्याप्त है। समझदार के लिए इशारा काफी है। हे परम कृपालु देव, हे आचार्य अमित गति, आपके प्रत्येक वचन मुझे स्वरूप की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। आप करुणा निधि हो। मैं आपके चरणों में अनंत अनंत वंदना करता हूँ और अपने अनंत दोषों से वापस लौटता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ और यथार्थ सामायिक करता हूँ, जिसके आश्रय से ये प्रतिक्रमण होता है, जिसके आश्रय से सामायिक होता है। ऐसा त्रिकाल ध्रुव में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण